चलो चलो shall we start? Hope I am audible. देखिए या starting with the marks and all. Yesterday what happened, CUT has released its mark, especially for PG economics we are talking, and in that 2-3 questions drop questions जो भी हैं उनको marks मिलेंगे. Everybody will get the marks whosoever has attempted the exam. एंड देर आर 2-3 क्वेश्चंस जो कि चैलेंज वगैरह करने लायक हैं, तो उनको अभी हम नहीं बात करेंगे. वो शायद आपका सही होगा तो आपको मार्क्स मिलेगा. बेसिकली वी विल कैटेगराइज इन 3 जोन. एक तो बिलो अगर आपके 120 बन रहे हैं, इफ़ योर स्कोर इज बिलो 120 130, ठीक है, एक 3 रेंज में हम बांटेंगे. वन इज बिलो 120 और 130. बिलो 130 फर्स्ट रेंज, प्लीज नोट इट डाउन. नेक्स्ट रेंज इफ योर स्कोर इज 150 प्लस, नेक्स्ट रेंज. और थर्ड रेंज जो होगा 200 प्लस, ठीक है. सो इफ यू आर स्कोरिंग बिटवीन इन दीज 3 थिंग्स, तो यू कैन ऑप्ट विच यूनिवर्सिटी. वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक अबाउट दिस. I would like to just tell you कि if any of you have any doubt regarding anything, let's start few queries from your side. Otherwise, we'll start from my side. Yeah, so that कि we can make some Q&A kind of session. आपके मन में कोई भी डाउट है किसी तरह का, या विशाल, you can open your mic and you can just ask, no problem. सर गुड आफ्टरनून. Good afternoon, विशाल. हाँ सर, मेरा डाउट था कि जैसे कोई बच्चा क्लेम करता है कि हाँ उसका वो आंसर गलत है, बट आंटी ने गलत कर रखा है, तो वो मार्क्स उसी को मिलेंगे या फिर सबको मिलेंगे अगर कोई सबके गलत होता है वो क्वेश्चन? तो नहीं, वो सबको मिलेंगे, वो सबको मिलेंगे. अगर कोई एक भी क्लेम करता है वो सबको मिलेंगे. इन इकोनॉमिक्स यू कैन कॉल इट एज ए फ्री राइडर प्रॉब्लम. अगर विशाल अगर क्लेम कर रहा है तो यू हैव टू पे 200 रुपीज पर क्वेश्चन. बट इफ दैट क्वेश्चन इज फाउंड टू बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू कि हाँ यह क्वेश्चन का ये आंसर होना चाहिए, तो सपोज दैट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बी है, लेट्स एज्यूम, बट आंसर में एनटीए ने सी दे दिया है, राइट. इफ एनटीए हैज गिवन आंसर सी एंड यू आर क्लेमिंग कि बी होगा, तो दे विल रिकरेक्ट इट. एंड इफ इट इज फाउंड टू बी करेक्ट, whosoever has put the B, everybody will get the marks, even they did not claim personally, right. तो ऐसा रूल होता है. बट सर लास्ट ईयर क्लेम के बाद भी रॉन्ग आंसर्स को करेक्ट नहीं किया गया था. हाँ, यह 2 कारण से हो सकते हैं. एक तो अगर उनका थोड़ा हाइंड साइड बायस रहेगा, जैसे कि एक क्वेश्चन में देख रहा था, वो जो पीसीसी वाला क्वेश्चन है, इन्फेरियर गुड्स वाला, मेजोरिटी आर सेइंग कि दैट इज रॉन्ग. इवन आई फाउंड कि वह रॉन्ग था. बट अगर उसका कुछ आप अलग इंटरफेरेंस देखें तो दे कुड बी एडेमेंट, वो चेंज नहीं करेंगे. हाँ, अगर कंप्लीट ब्लैक एंड व्हाइट है तो दे हैव टू चेंज. जहाँ पे अगर थोड़ा डाउटफुल सिचुएशन होता है, डाउटफुल का सिचुएशन का मतलब यह हो गया कि कहीं कहीं 90% ठीक है, 10% उनको लग रहा है नहीं जो मैं दिया हूँ वो सही है, तो समटाइम्स उनको थोड़ा एक ईगो भी हो जाता है ना कि मैं अपना आंसर क्यों चेंज करूँ. तो समटाइम्स दे मे नॉट चांस, बट वी शुड नॉट बी होपलेस, वी शुड बी होपफुल. और आप लोग चैलेंज करें. जो एकदम एब्रप्टली लग रहा है कि यह बिल्कुल ही गलत है, तो डेफिनेटली यू शुड चैलेंज. एंड वी शुड फॉलो रैशनल एक्सपेक्टेशन थ्योरी. वी शुड नॉट गो बैक टू एडेप्टिव एक्सपेक्टेशन कि लास्ट टाइम नहीं किया तो इस बार भी नहीं करेगा. दे शुड रिकरेक्ट देमसेल्फ, और हो सकता है इस बार चेंज करे, ठीक है, मैं ये बोलूँगा. तो आप क्लेम कर सकते हैं अगर यह कंप्लीटली रॉन्ग है तो. और कमिंग टू द दिस कॉलेज सिलेक्शन कट ऑफ एंड ऑल, रिगार्डिंग सच थिंग्स, इफ यू विल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, प्रोबेबली वी आर मीटिंग आई थिंक लास्ट टाइम फॉर 2023 बैच बिफोर योर एडमिशन. आफ्टर एडमिशन तो फिर जब आप मास्टर्स में चले जाओगे तो यू विल हैव योर ओन लाइफ, ओन करियर एंड और चॉइसेज एंड ऑल. तो चलिए फिर हम आप लोगों से क्वेश्चन लेंगे फ्रॉम योर साइड, एज विशाल हैज आस्क्ड, अनुभूति हैज आस्क्ड. सिमिलरली यू गैस कैन आस्क योर डाउट रिगार्डिंग एनीथिंग. या गो अहेड. अगर आपके मन में कोई भी डाउट लग रहा है कि क्या सर इग्नू से कर लूँ, क्या प्लेसमेंट अगर मैं करूँ प्राइवेट से तो मिलेगा या पब्लिक से मिलेगा, रिगार्डिंग एनीथिंग, एनी डाउट मास्टर्स इन इकोनॉमी रिलेटेड, एनीथिंग. बिकॉज आई वॉज गेटिंग क्वेरी, मैनी वर गेटिंग इवन 80-90 मार्क्स. तो दे वर टेलिंग कि सर क्या मैं ड्रॉप ले लूँ या मैं एडमिशन लूँ या ना लूँ, कहाँ लूँ. इस तरह का आपके मन में कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली यू कैन आस्क. गो अहेड प्लीज. एंड जो एक एवरेज कट ऑफ है, ऑन एन एवरेज इट वॉन्ट बी द वेरी श्योर, बट अप्रॉक्स कट ऑफ जो है वह आप लोगों के सामने है. आई हैव ऑलरेडी मेड ए वीडियो रिगार्डिंग कट ऑफ अकॉर्डिंग टू दैट, एंड इट विल बी लाइक दैट ओनली, क्योंकि लास्ट ईयर में मैंने लगभग जो प्रिडिक्ट किया था वही रहेगा. जो डोमेन सब्जेक्ट है, डोमेन वाइज सबसे जो हाईएस्ट कट ऑफ जाएगा दैट विल बी फॉर जेएनयू. डोमेन मीन्स इकोनॉमिक्स, जो कोर इकोनॉमिक्स ऑफ 300 मार्क्स. इफ यू आर गेटिंग समवॉट नियरली 190-200 इन कोर इकोनॉमिक्स, तो आउट ऑफ 300 190 प्लस अगर है आपके, अप्रॉक्स 190 है इफ़ यू आर ए जनरल कैटेगरी, सो आप मान लें कि आपका जेएनयू में आराम से एडमिशन हो जाएगा फॉर श्योर.
हाँ, इफ़ यू आर ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट, इफ़ यू आर फीमेल, तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं अकॉर्डिंग टू द आई मीन डिफरेंट लेवल ऑफ, उसको एक डेप्रीवेशन पॉइंट बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर डेप्रीवेशन पॉइंट। तो एक्स्ट्रा मार्क्स कुछ ऐड हो जाएंगे, तो इवन इफ़ यू आर 180 प्लस तो यू कैन एक्सपेक्ट। लास्ट टाइम जो हुई थी फर्स्ट कट ऑफ जो आई थी, वी आर नॉट गोइंग टू सेकंड कट ऑफ, थर्ड कट ऑफ, फोर्थ कट ऑफ, वी आर बेसिकली टॉकिंग ऑफ द फर्स्ट कट ऑफ। फर्स्ट कट ऑफ जो JNU की आई थी, इट वॉज 68%, दैट इज फॉर जनरल। 204 मार्क्स, आई मीन 200 प्लस मार्क्स वालों का जनरल में एडमिशन हुआ था। फिर EWS, OBC, ST, SC इनका फिर काफ़ी धीरे धीरे कम गया था। तो ये हो गई JNU की बात। या विशाल, गो हेड, यू हैव सम डाउट। सर डेप्रीवेशन पॉइंट सिर्फ सर JNU देगा या फिर पूरा NTA CUT देगा? नहीं, ये यूनिवर्सिटी तय करती है, यूनिवर्सिटी तय करती है। फिलहाल जो है, जो 5-7 अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, DU हो गई, JNU हो गई, HC हो गई, BHU हो गई, जो भी हो गई, इनमें सिर्फ आई थिंक JNU ही देती है डेप्रीवेशन पॉइंट। इट्स अप टू यूनिवर्सिटी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ना? यस, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, क्योंकि NTA इज ओनली फॉर एग्जाम, दे विल कंडक्ट द एग्जाम, दे विल रिलीट योर स्कोर कार्ड, दैट्स इट। दैट इज नॉट इवन द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सिटी, दैट इज नॉट ए स्कोर कार्ड। आपको स्कोर कार्ड मिलेगा। फिर उसके बाद क्या है, एक मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। सपोज दैट योर स्कोर इज 180 मार्क्स, ओके, एंड कंसिडरिंग आई एम गेटिंग यार वेरी लो मार्क्स 180, आई वॉन्ट गो गेट एनी वेयर इन इकोनॉमिक्स सपोज दैट, और लेट्स से या इकोनॉमिक्स सपोज दैट, तो JNU आपने अप्लाई नहीं किया डर से कि यार मेरे कुछ पैसे भी लग जाएंगे, बिकॉज इन रजिस्ट्रेशन यू हैव टू अप्लाई एंड यू हैव टू गिव मनी। आई थिंक डिफरेंट यूनिवर्सिटी के कहीं कम लग रहे हैं, कहीं ज़्यादा लग रहे हैं, तो यू कैन डू दैट। बट क्या करेगी, आपने अब अप्लाई नहीं किया, तो whosoever has applied, we don't know, suppose that economics में 20,000 people wrote the exam, but for JNU suppose that only 1,000 people applied, and out of 1,000 according to the scorecard what they got of CUET, JNU will release the merit list. These 1,000 people have applied and we have suppose that 96 seats, so these people are called for the admission. In between they found कि suppose that OBC का जो कट ऑफ है 174 था, last person who got admission in OBC, and by thinking I am just getting 180, he or she did not apply, तो क्या होगा, उन्हें JNU नहीं मिलेगी, सिंपल है। Even you getting rank 1, 320, 30 whatsoever will be, he or she is not applying for particular university, तो he or she will not get that university। यह कंसेप्ट होता है CUET के थ्रू एडमिशन का। Many people would be confused, I think, regarding this. Yeah, anyone else? Hope Vishal, it's clear now. यस सर। एंड सर वो पूरा प्रॉपर स्कोर कार्ड कब आएगा? अप्रॉक्स 2 वीक्स लगते हैं, बाय 15 तक आ जाना चाहिए। और यस, सर हाँ। फर्क क्या रहेगा, जैसे अभी रो स्कोर है और वो बाद में जो इस बार जो है 2 एग्जाम हुए हैं 2 शिफ्ट में, तो देर इज नथिंग दैट मच चेंज इन नॉर्मलाइजेशन। दे विल गिव द परसेंटाइल रहेगा 90.8 परसेंटाइल, 19.86 लाइक दिस, एंड अकॉर्डिंग टू परसेंटाइल यू हैव टू अप्लाई एंड देयर विल बी कट ऑफ। ठीक है, why I'm telling you, suppose that जो शिफ्ट बी में थे, suppose that in शिफ्ट बी 500 people wrote the exam and their highest marks जो किसी को आ रहा है that is just 250, suppose that, and here in your shift what you wrote on 6th June, their highest marks suppose that 320 आ रहा है, तो their 320 and one's 250 is same because both are from the topper like that। तो परसेंटाइल होती है, परसेंटाइल होप यू नो, इफ यू डोंट नो यू प्लीज गो टू द गूगल, इट्स इजी टू नो कि हाईएस्ट कितने हैं, कितने बच्चे वो एग्जाम दिए हैं, कौन सा शिफ्ट में हो रहा है, अकॉर्डिंगली देयर इज ए बेसिक फॉर्मूला, उससे वो लोग निकालते हैं, वो ट्रांसपेरेंट होता है ऑलमोस्ट। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना है। जिसके मार्क्स रॉ स्कोर ज़्यादा हैं उनका परसेंटाइल भी मैक्सिमम पाया जाता है कि ज़्यादा ही होता है, ये पॉजिटिव रिलेशन होता है। हाँ, एनीवन हैज़ एनी डाउट? अनुभूति, आई होप। हाँ प्लीज़। सर JNU में तो वो पार्ट बी के मार्क्स के अकॉर्डिंग वो फिर परसेंटेज के बेसिस पर कट ऑफ देते हैं ना? यस, करेक्ट। पार्ट बी में जिसके जितने मार्क्स हैं उसी बेसिस पे वो अपना कट ऑफ देंगे आउट ऑफ 300। जस्ट वी टॉक्ड कि लास्ट ईयर जो था, इफ़ यू सी द PDF, आई थिंक आई विल सेंड यू अगेन, डोंट वरी, तो आपके 300 में जितने आ रहे हैं उनका वो इंक्लूड करते हैं आउट ऑफ 300 रेदर देन 400, सिर्फ पार्ट बी में जिसके अच्छे मार्क्स हैं। तो समटाइम्स इट इज़ सीन, लास्ट ईयर भी 22 में मैं ही उनको पढ़ाया था, दीप्ति करके कोई लड़की थी, यू माइट बी नोइंग, सी वॉज जस्ट क्वाइट होपलेस, सी डिड नॉट गेट इवन HC, शायद उनका OBC ही था, बट उनका क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट क्वार्टाइल था और 5 मार्क्स एज ए गर्ल मिला, और उनके इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स थे, तो सी गॉट इनटू JNU। तो ये भी होती है, सेकेंड लिस्ट में उनको मिला था। तो सर नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो रॉ स्कोर मतलब पर उस पर अफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज JNU जैसी यूनिवर्सिटीज तो सिर्फ वो स्कोर को ही परसेंटेज में चेंज कर। यस, तो फिर वहाँ भी परसेंटाइल लगेगी ना, वो भी तो डोमेन परसेंटाइल देखेगी, डोमेन का कितना परसेंटाइल है, ओवरऑल कितना। मैनी ऑफ यू हैव नॉट सीन द स्कोर, इफ यू हैव सीन द नेट JRF स्कोर, जैसे नेट JRF का जो अभी आ रहा है स्कोर, तो पेपर 1 का कितना परसेंटाइल, ओवरऑल का कितना परसेंटाइल, ये सेगमेंट वाइज परसेंटाइल निकल जाएगा, नो नीड टू वरी। तो जिस कारण से थोड़ा रिजल्ट में डिले होगी,
वी कैन एक्सपेक्ट कि बाय एंड ऑफ जुलाई रिजल्ट आ जाएगी, 25 टू एंड ऑफ जुलाई। हाँ, और बताइए किसी को कोई डाउट इन यूनिवर्सिटी सिलेक्शन और इन एनीथिंग? सर हाँ प्लीज, या सर अदर्स? देन अपन लोगों को हाँ सर फिर बोलिए। कॉलेज के लिए अप्लाई कब करना है? जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा फाइनल तब अप्लाई फाइनल करना है क्या? हाँ, एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, अभी क्या कर रही है, जैसे BHU वगैरह हो गए या बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, दे हैव रिलीज देयर दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर द काउंसलिंग, बट दैट इज जस्ट ए काइंड ऑफ अवेयरनेस, क्योंकि आपको मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी कब बनाएगी? अनटिल अनलेस दे हैव देयर स्कोर कार्ड, ठीक है? तो यह एक काइंड ऑफ बिजनेस है, सिर्फ पैसे वसूलने का। ऐसा नहीं है कि लोग डर में अप्लाई कर दे, लास्ट डेट से इनका कुछ नहीं लेना देना है। रिजल्ट के बाद अगेन गेटवे ओपन होगा, वो अपना नया इंटरफेस जारी करेंगे, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद तो आप स्कोर दोगे एंड आफ्टर स्कोर दे विल रिलीज द रिजल्ट। तो प्रोसेस कुछ इस तरह से होता है। अभी आंसर की आया है, फिर रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के बाद different universities will release their form for the counseling, then you have to apply, then your merit list will come and according to the merit list and university you can choose your university जहां आपको जाना हो। ऐसे होता है तरीका। या एनीवन एल्स? हाँ सर बोलिए। वी हैव टू अप्लाई आफ्टर रिजल्ट ओनली, रिजल्ट आने से पहले? या कीप चेकिंग। आई थिंक अगर कुछ 1-2 दिन में वो लोग खोल दे रहे हैं अपना गेट, वो ओपन कर दे रहे हैं रजिस्ट्रेशन लिंक, और आपको अप्रॉक्स स्कोर पता है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद भी थोड़ा बहुत डिफर करेगा, मोस्ट ऑफ यू नो द स्कोर, तो यू कैन गो फॉर इट। और ट्रस्ट माई वर्ड्स, रिजल्ट के बाद भी वो एक्सटेंड करेंगे डेट, नो नीड टू वरी, क्योंकि ये फिर अगेंस्ट द लॉ ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा ना। वो रिजल्ट के बाद भी एक्सटेंड करेंगे, उन्हें करना ही पड़ेगा, ये UGC का वो है, रूल है। क्योंकि आप पहले किसी का एडमिशन कैसे ले रहे हो? तब तो भाई कोई भी हर कोई अप्लाई कर देगा, और पता चला उनका स्कोर कुछ नहीं है, 50 नंबर हैं, तो फिर मुश्किल हो जाएगी ना। तो यू कैन नॉट स्नैच देयर फ्रीडम ऑफ एजुकेशन, तो इसलिए वो उन्हें करना ही पड़ेगा। यस, रिजल्ट के बाद ही सही रहेगा, क्योंकि यू शुड बी वेरी श्योर सेल आई अप्लाई हियर और नॉट। सपोज दैट कि टू बी वेरी फ्रैंक, आपके 100 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, एंड यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, और आप JNU और DSU वगैरह जाना चाह रहे हो, तो पता है होगा ही नहीं, तो आप अप्लाई ही नहीं करोगे, ठीक है? तो इस तरह से आप कर सकते हो। एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा रिगार्डिंग HCU, आई बीन हियर। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था, इन जनरल कैटेगरी अराउंड 190 पे एडमिशन हुआ था आउट ऑफ 200, ठीक है, इन द फर्स्ट लिस्ट। बट HCU गिव्स अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्वाइस और थ्राइस। अगर 60 या 70 सीट है, आई थिंक 75 सीट है, तो दे रिलीज द नेम ऑफ नियरली 200 लिस्ट, ठीक है, 200 लिस्ट आएंगे। और लास्ट आई थिंक 170 और 180 पे भी जनरल कैटेगरी को मिला था फ्रॉम सेकेंड लिस्ट। Here just 2 lists. One is main list, the day of admission, and second list is released for those students who come for the counseling. Counseling time पे आपको attendance लगाना होता है. You have to just show the certificates. In between, if seat remains vacant or if somebody leaves the university or college, then you are called according to the attendance basis. तो यह तरीका होती है। तो OBC वगैरह का भी एडमिशन वही 160-65 पे हो गया था। OWS OBC EWS ऑलमोस्ट सेम गया था। एंड दिस HCU का जनरल का करीब 180 पे एडमिशन हुआ था, जो लास्ट कैंडिडेट था, 180 और 175 लाइक दिस, जो लास्ट एकदम लास्ट कैंडिडेट, उनका शायद 1 मंथ बाद हुआ था, क्योंकि मैनी पीपल मूव्ड फ्रॉम HCU टू कुछ DSE वगैरह चले गए थे, तो DSE का रिजल्ट बाद में आया था लास्ट टाइम। तो ये प्रोविजन होता है। एंड सर वी हैव टू, मतलब सारे सेमेस्टर की मार्कशीट्स लेके जाना पड़ती हैं ओरिजिनल? नहीं, फाइनल इज ओके ना, फाइनल ग्रेजुएशन का तो ओके है। अगर नहीं है तो प्रोविजनल लेके आना है, TC आना है, वो यूनिवर्सिटी तय करेगी क्या है। डिफरेंट यूनिवर्सिटी में जो आप अप्लाई करोगे, प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे, उनका अपना डिमांड्स होता है। जैसे HCU क्या करती है, इवन इफ यू डोंट हैव दैट TC एंड ऑल, तो 1 to 2 months टाइम दे विल गिव, इवन आफ्टर एडमिशन यू कैन सबमिट, नो इशू। आप अच्छे से पढ़ोगे, प्रोस्पेक्टस में, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में वो रहता है। या एनीवन हैज एनी प्रॉब्लम? अजय, अंकिता, तनु, एनीवन? यू कैन आस्क। Yes, sir, can you please tell about BBAU? हाँ देख, या BBAU हैज आई थिंक 2 कोर्स, MSc इकोनॉमिक्स और MA इकोनॉमिक्स, ठीक है। लास्ट ईयर मैं कोशिश करूंगा BBAU का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करने का इन कमिंग डेज, मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। कुछ मेरे स्टूडेंट हैं वहाँ, तो विल गाइड यू डायरेक्ट। वहाँ पे क्या है, जो है प्लेसमेंट शायद लास्ट ईयर 2-3 लोगों का भी हुआ था। बट BBAU इज मेनली एकेडमिकली, इंस्टीट्यूट काफ़ी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी अच्छी है, सिटी में है आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तनु, इट्स इन लखनऊ राइट? Yes, sir. या तो सिटी वाइज काफ़ी अच्छी है, एक्सेसिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, और कट ऑफ जो है इनका ज़्यादा नहीं जाता है। कट ऑफ आई थिंक 100 लास्ट ईयर, अगर मैं इफ़ आई रिमेंबर, दे रिलीज कट ऑफ फॉर फीमेल ऑल्सो। फीमेल का कट ऑफ जो था शायद 90 के आसपास गया था, आई चेक द PDF, तो फीमेल का इनका अलग से भी कट ऑफ आता है। बट इफ़ यू आर वेरी श्योर अबाउट 130 प्लस अगर आपका आ रहा है जनरल कैटेगरी में भी, तो 130, 40 प्लस है, Yes. तो डेफिनेटली यू आर ऑलमोस्ट श्योर अबाउट BBAU। और जिनका भी 100 प्लस मार्क्स है, दे कैन अप्लाई फॉर BBAU रिगार्डलेस ऑफ एनी कैटेगरी।
Okay, sir. So can you please share that PDF in group? We'll forward you after the talk, don't worry. Yeah. Anyone has any doubt? We have almost more than 20 students. You can ask any doubt. And I will try to provide the recording session of these people who could not join it. No need to worry. Yeah. हाँ, एक चीज़ मैं आपसे जस्ट शेयर करना चाहूँगा कि पीपल आर इन डायलेमा, स्पेशली पीपल हु आर स्कोरिंग. सर प्लीज से समथिंग अबाउट कट ऑफ केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी. या केरला सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाएगी. नो नोट वरी. लास्ट टाइम जो था आई थिंक इवन 100-120 तक भी एडमिशन मिले हैं बिकॉज ऑफ 2 रीजन्स. केरला सीम्स टू बी लिटिल फार स्पेशली फ्रॉम द मेन लैंड. जनरली क्या होता है, जो आई मीन नॉर्थ इंडियन बच्चे होते हैं या सेंट्रल इंडिया के बच्चे होते हैं, जनरली दे डोंट गो दैट मच फार बिकॉज ऑफ 2 थिंग्स. एक तो उनका घर से दूरी है, थोड़ा उनका फूड कल्चर भी है. वी कैनॉट इग्नोर द फैक्ट व्हाट्सोएवर द रीजन. तो जिस कारण से केरला हो गए, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई. हालांकि पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी थोड़ी अच्छी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी की थोड़ी कट ऑफ आ जाती है. चाहे तमिलनाडु यूनिवर्सिटी होगी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी होगी, दीज ऑल हैव नो डाउट वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइब्रेरी, हॉस्टल फैसिलिटीज, बट देयर कट ऑफ इज रिलेटिवली लोअर बिकॉज ऑफ रीजन जस्ट आई टोल्ड. तो कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी. 3 यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई एम टेलिंग यू, 3 to 4. गुजरात यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, कर्नाटका यूनिवर्सिटी, all are central universities. Pondicherry universities, if your score is nearly 100 or above 100, you must try, you may get. Most probably you may get. Yes, there is a high chance you will get. और आपके स्कोर अगर 150 प्लस आ रहे हैं, स्पेशली फॉर ओबीसी एंड जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, यू शुड 100% अप्लाई फॉर एससीयू. फॉर एसटी एससी 120 प्लस आ रहा है तो यू मस्ट अप्लाई फॉर एससीयू, क्योंकि लास्ट टाइम आई थिंक एसटी एससी में से अराउंड 135 पे भी एडमिशन हुआ है इन एससीयू, 130 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो स्कोरिंग लो इज नॉट ए क्राइम. द प्रॉब्लम इज द अपॉर्चुनिटी. सर जैसे रिजल्ट आ जाता है, बोलिए. हाँ, रिजल्ट आ जाता है फिर योर माइक. सर जैसे कट ऑफ पहले जैसे अगर हमारा स्कोर कार्ड आ गया, फिर उसके बाद डिफरेंट कॉलेज अपनी कट ऑफ निकाले, तब हमें रजिस्ट्रेशन करना चाहिए ना, ताकि हम मैच कर सकें. नहीं, कट ऑफ कैसे निकालेगी? आप रजिस्टर करोगे तब तो वो कट ऑफ निकालेगी. समझ रहे हैं आप बात को? आप अगर रजिस्टर, दैट्स व्हाई ना CUET हैज गिवन द स्कोर करने के कार्ड. बाद हाँ, CUET हैज गिवन द स्कोर कार्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर. जस्ट फॉर द सेफर साइड आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर गेटिंग 100 मार्क्स, सपोज दैट 100 मार्क्स फ्रॉम जनरल कैटेगरी, DU JNU ये सब आप अप्लाई ही मत करो, HCU ये सब अप्लाई ही मत करो. राइट, इट्स ऑलमोस्ट 99% श्योर, जब तक कुछ वैसी बढ़िया मैजिकल पावर ना आ जाए एडमिशन होगी. थोड़ा मैं वोकल मैं बता दे रहा हूँ आपको, टू बी वेरी फ्रैंक. तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप अगर अप्लाई करो, अब इस चक्कर में सपोज दैट कोई अप्लाई नहीं किया, जस्ट लेट्स एंड प्रिज्यूम, एजम्पशन कैन बी एनीथिंग. सपोज दैट JNU में कोई अप्लाई नहीं किया, ठीक है, जितने भी 200 मार्क्स के एबव थे, सपोज दैट, एंड पीपल हु स्कोर्ड 80 मार्क्स, 120 मार्क्स, 150 मार्क्स, ओनली दोज पीपल दे हैव अप्लाइड. राइट, तो JNU का कट ऑफ लो जाएगा, एंड पीपल हु अप्लाइड दे विल गेट द एडमिशन, बिकॉज पीपल हु स्कोर्ड 300-200 मार्क्स they did not apply, so they won't get JNU. Hope it's clear now, right? Megha is saying, what about Odisha Central University? If I am not wrong, it's Koraput University, right? Yeah, see, rather than taking break, yeah, it's good one. You can definitely go for any central university which is near to home. I told you there are 7 preferences. Yeah, Megha, I will come back to you. I told you there are 7 to 8 preferences. I am telling you JNU, DU, HCU, BHU, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी, BBAU, इतने हो गए. वी आर टॉकिंग ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, दिस 6-7. CU राज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान. अब आफ्टर दिस 7 you choose, shall you take drop year or not? First thing, if you can afford in terms of money, in terms of time, in terms of mental peace, you can definitely. Second thing, which is closest to your home within 500-600 kilometer, because it doesn't matter whether you are in state university, central university, but what matters, क्योंकि कुछ state university भी काफ़ी अच्छे हैं. What matters is your degree. अगर आपको सिर्फ डिग्री लेना है, या तो आप इग्नू में अप्लाई कर सकते हो, या तो नियरेस्ट आपके जो सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी हैं जो अंडर CUET आती है वहाँ अप्लाई कर सकते हो. इवन इफ डजंट कम अंडर CUET यू कैन अप्लाई देयर. अभी स्टेट यूनिवर्सिटी के अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने से पहले 2-3 चीज़ें देखना है. फर्स्ट इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहाँ प्रॉपर लाइब्रेरी है, प्रॉपर डिपार्टमेंट है, प्रॉपर क्लासेस वगैरह हो रहे हैं. सेकेंड थिंग इज दैट कि इज देयर एनी काइंड ऑफ डिस्टेंस थिंग्स, क्योंकि अगर आपके अच्छी यूनिवर्सिटी में आप नहीं जा रहे हो, कोई मतलब नहीं है ना 2000 किलोमीटर जाके रहने का. टू बी वेरी फ्रैंक, अगर सपोज दैट आपका एडमिशन कहीं नहीं हो रहा, आप तमिलनाडु यूनिवर्सिटी जा रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु, विच इज़ ओके बट नॉट दैट गुड. आई वुड से कि जो जैसे सपोज दैट कोई बिहार से हैं, तो बिहार में देखिए वहाँ क्या ऑप्शन है, यूपी में देखिए वहाँ क्या ऑप्शन है आपके नियर बाय, एंड
यू पीपल विल बी बेटर, आई मीन पर्सन टू जज दैट रेदर देन मी, क्योंकि मुझे तो ज़्यादा सारे स्टेट्स का यूनिवर्सिटी का अप्लाई नहीं है। टॉप 10 टॉप 15 मैं बता सकता हूँ आपको कहाँ जाना चाहिए, टॉप 7 जस्ट आई डिस्कस। आफ्टर दैट यू स्विच टू द स्टेट यूनिवर्सिटीज, एंड दिस नॉट ओनली अप्लाइज टू इकोनॉमिक्स, दिस अप्लाइज टू ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। तो yes, you can look for Koraput University also, that provides I think enough infrastructure, I know. Yeah, base, coming to the base, yeah. मैंने जो अभी तक आपसे बात की वो मैंने फी के टर्म में बात की, बिकॉज इवन आई हैव केप्ट fee for my institution, that Navinomics, very low, so I will never promote for you people to put lots of money to in that university regardless of their package and all. Base is very good in package. I just forgot one of my student 21 batch who just passed out Richard, I taught him in 21, yeah, तो he got base and he placed in EY, I think 10 लाख से ऊपर का प्लेसमेंट है उनका, ठीक है, 10 लाख से ऊपर का उनका प्लेसमेंट है, तो he got base, बेंगलोर वाला. If you have no any issue of money, definitely you must get into those kind of placement, those kind of institute which provides good placement. क्योंकि ultimately why you are looking for masters यार, जॉब, और जॉब होगी ही नहीं तो पैसे बचा के आप करोगे क्या, अगर आपका पैसे के पास प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, पैसे का अगर प्रॉब्लम है आपके पास, प्रॉब्लम डजंट मीन कि यू डोंट हैव मनी, रैशनलिटी हैज टू बी ऑल्सो देयर. अगर आप रैशनली थिंक कर रहे हो कि यार मुझे जॉब नहीं करना है, मुझे एक डिग्री चाहिए जहाँ से मैं नेट जेआरएफ वगैरह कर सकूँ, कुछ प्रिपरेशन कर सकूँ, आरबीआई दे सकूँ, आईएएस दे सकूँ, यूपीएससी दे सकूँ, स्टेट पीसीएस दे सकूँ, सो मेनी थिंग्स आर देयर. लेकिन आप प्रेटी श्योर हो कि नहीं मुझे मास्टर्स तक मुझे जॉब ही चाहिए, देन ट्राई टू गो फॉर द प्रोफेशनल डिग्रीज. गाइप हो गए जैसे गोखले, लास्ट डेज मैंने कुछ इंटरव्यू भी किया. फिर आपके पास बेस हो गए, क्राइस्ट हो गए, कट ऑफ नहीं जाती है ज़्यादा, और जितने भी पैसे वाले यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, उनका कट ऑफ रिलेटिवली लो जाएगा इफ़ इट इज़ अंडर CUET. 100+ है तो आपको ट्राई करना चाहिए, क्योंकि कट ऑफ में वेरी. लास्ट 1 ईयर से अवेयरनेस ज़्यादा हो गया. लास्ट ईयर क्या था, फर्स्ट टाइम CUET वाज देयर, सो पीपल हैड लेस अवेयरनेस एंड लेस नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी वाज देयर. दिस टाइम मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी है, अवेयरनेस ज़्यादा है, तो कट ऑफ कुड इंक्रीज. बट जस्ट आई वुड सिंपली से टॉप 5 जो मैंने एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, HCU, JNU, BHU, DU, ये सब इंस्टीट्यूट के छोड़कर अगर 100+ हैं आपके रिगार्डलेस ऑफ कैटेगरी, यू मस्ट अप्लाई, बी इट प्राइवेट बी इट पब्लिक इंस्टीट्यूट. ठीक है, कट ऑफ अभी थोड़ा सा गेम चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ अवेयरनेस, नंबर ऑफ पीपल पार्टिसिपेशन, यह सभी काफ़ी मैटर करेगा. तो डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी. सपोज दैट आपने अप्लाई ही नहीं किया तो आपको कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, राइट? सो इफ़ यू हैव अप्लाइड देयर इज लिटिल चांस इन फैक्ट, तो एटलीस्ट अप्लाई. एडमिशन हो गया तब तो आपको फी देना है. इफ यू आर नॉट गेटिंग एडमिशन यू डोंट हैव टू पे व्हाटसोएवर इज द फी, 1 लाख 2 लाख व्हाटसोएवर, राइट? तो एडमिशन मिलेगा ही नहीं तो आपको फी नहीं देना. अगर एडमिशन मिल रही है तो दैन इट्स गुड सिचुएशन, पे द फी, गेट द एडमिशन, गेट द प्लेसमेंट. सो होप इट्स क्लियर, राइट? या एनी डाउट? सर एक क्वेश्चन था, पूछना तो नहीं चाहिए पर इसमें मुझे डाउट है कि जैसे कुछ बच्चों का जैसे वो टाइम के हिसाब से, जैसे कुछ बच्चों का 6 जून को हुआ था कुछ बच्चों का 30 जून को हुआ था, तो उस केस में शायद नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नॉर्मलाइजेशन का मैं बताया ना आपको, परसेंटाइल शायद दिया जाएगा ना. इट्स नॉट नॉर्मल, परसेंटाइल इज ए नॉर्मलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग. मेजर जो, हाँ उससे कंपटीशन में भी तो फर्क पड़ा है ना सर? देखिए यस थोड़ा पड़ा है. 100% प्रूफ नहीं होता. इवन 30 जून का एनी ऑफ यू, आई डोंट थिंक कि 30 जून का पेपर था. आई थिंक अपने बैच में से तो किसी का नहीं था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो काफ़ी कम नंबर हैं, और जनरली इट इज सेड कि यहाँ पे मेजोरिटी का ही जनरली माना जाता है. जनरली आई थिंक हार्डली 5-10% बच्चे 30 को लिखे हैं ऑफ ऑल इकोनॉमिक्स स्टूडेंट. ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा. आई एम नॉट वेरी श्योर कि व्हाट दे वुड डू, बट विथ माई एक्सपीरियंस आई थिंक कि दे वुड गो फॉर परसेंटाइल सिस्टम. नॉर्मलाइजेशन का मतलब ही होता है परसेंटाइल, तो परसेंटाइल दे कैन गो, और सारी यूनिवर्सिटी को वही फॉलो करना पड़ेगा. ओके सर. BHU is good for placement. Anybody is from BHU here who is pursuing their graduation? Ajay, you have any friends from BHU? If anyone has any to. Yes. हाँ, आप बताइए Yes, कुछ BHU के बारे में बताइए अगर आपको पता है तो. Any idea? नहीं है. चलिए देखिए प्लेसमेंट का क्या अभी थोड़ा, हाँ देखिए, हाँ बताइए. एनीवे चलिए बोले मैं बता, BHU का मतलब आते रहता है 5-6 लाख. देखिए प्लेसमेंट यार लेना है तो 3 लाख 4 लाख का आप नौकरी लोगे तो फिर क्या ही फायदा है. 3 लाख 4 लाख का क्यों ही नौकरी लेना चाहिए? समझ रहे हो आप बात को? नौकरी का मेरा मतलब है यार कम से कम 5 to 6 के आसपास जाना चाहिए. BHU का जो प्लेसमेंट अभी स्टार्टिंग 1-2 साल से आ रहा है, BHU में भी आ रहा है, पौंडीचेरी में भी आ रहा है, बट इक्के दुक्के हैं, 2-3 लोग प्लेस्ड हो रहे हैं.
दैट टू नॉट डायरेक्टली वो कैंपस में आ रहे हैं किसी और डिपार्टमेंट के लिए, फिर आप आते हो एंड इकोनॉमिक्स अगर मेंशन है तो वो फिर रिटर्न लेंगे, इंटरव्यू लेंगे, 2 से 3 लोग एवरी ईयर दे आर गेटिंग प्लेस्ड। बट जो एक बंच चाहिए वो नहीं हो रहा है। दैट्स वाई आई केप्ट, जो मैंने ये प्रेफरेंस रखा है, BHU इज ऑल्सो इन टॉप 5 व्हेन इट कम्स टू CUET सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। We are talking mainly CUET Central Universities 2023. Yes, BHU is in top 5, but don't look BHU in terms of placement. BHU is very good institute. And if you join any central universities है तो वहाँ सिर्फ प्लेसमेंट मत देखो, आप डिफरेंट कल्चर से मिलोगे, डिफरेंट लोगों से मिलोगे, एकेडमिकली काफ़ी साउंड आप होगे। और जब आप ज्वाइन करते हो, मैं भी जो HCU आया था व्हेन आई वाज राइटिंग माय मास्टर, जस्ट 2 प्रेफरेंस थे, एक JNU और एक SCU हो जाए, क्योंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यहाँ फूड का कोई लफड़ा नहीं है, आपको मेस वगैरह काफ़ी अफोर्डेबल रेट पे मिल जा रहा है, हॉस्टल मिल जा रहा है, तो वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, सिविल्स की तैयारी कर सकते हो, साइड वाइज आपको प्लेसमेंट वगैरह का भी अपॉर्चुनिटी रहता होगा। बट व्हेन आई केम हियर, व्हेन आई क्लियर द JRF, फिर मेरा माइंड चेंज हो गया कि यार प्लेसमेंट क्यों करना, 30-40,000 तब मुझे मिलता 5 साल पहले, क्या ही फायदा, उतना स्कॉलरशिप से आ रहा है, तो बेटर टू डू इट हियर। तो वो अपॉर्चुनिटी कम हो जाएंगे। जब आप फिर प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हो जो थोड़ा हेक्टिक होता है, वहाँ पर क्या है, एकेडमिकली यू मे नॉट बी दैट साउंड, आपको उतना टाइम ही नहीं देंगे, 5-6 डेली क्लासेज चलेंगे, फिर स्टाटा सीखो, R सीखो, पाइथन सीखो, मशीन लर्निंग सीखो, सो मेनी थिंग्स, एंड यू मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन दैट एट ऑल। यस, इट्स ट्रू। या विशाल? सर DTU दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ कितनी जाएगी? यस, इट्स गुड। ये कब से मास्टर शुरू हुई है, यू हैव एनी आइडिया? सर लास्ट ईयर मास्टर तो लास्ट 2 ईयर शायद। तो थोड़ा तो रिस्की रहेगा ना, हो सकता है ग्रेजुएशन या हो सकता है शुरू में काफ़ी अच्छा जाएगी। यू टेक एनी शेयर मार्केट का अगर आपको आइडिया होगा, स्टार्टिंग में जब आती है कोई कंपनी तो बहुत अच्छी चलती हो सकती है, 1-2 साल बाद थोड़ा डाउन हो जाए, तो इट्स लिटिल अनप्रिडिक्टेबल। बट पीपल हु इज लुकिंग फॉर कि हमें दिल्ली में ही रहना है, तो DTU एंड अम्बेडकर इज़ वेरी गुड ऑप्शन। कट ऑफ थोड़ी हाई जा सकती है एज कम्पेयर टू BHU, क्योंकि दिल्ली वाले वहाँ काफ़ी अप्लाई करेंगे जो नियर टू दैट एरिया है एंड दे हैव गुड स्कोर। तो आई वुड से कि इन द नेम ऑफ प्लेसमेंट, और फी थोड़ा ज़्यादा है विशाल वहाँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं सर, अराउंड 36,000 है 1 साल की। ठीक है, तो फिर चलेगा यार, या तो फिर फी ज़्यादा जा सकती, कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है। देखिए, कट ऑफ हाई होने के यही रीजन होते हैं, फी कम है। अब सपोज दैट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी JNU क्या करे, फी ज़्यादा कर दे, फी वुड बी लाइक क्राइस्ट और बेस और गाइड 5 लाख रख दे, JNU की फी कम हो जाएगी। होप यू आर क्लियर, समझ गए? नहीं होगी कम, आप ही बताइए। यस सर। तो वही है, काफ़ी चीज़ें होती है जो कट ऑफ डिसाइड कर रही है, आपका फी डिसाइड कर रहा है, आपका वहाँ का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर क्या है, एजुकेशनल का जो वहाँ हॉट स्पॉट है किस तरह का, जैसे दिल्ली में काफ़ी अच्छा हॉट स्पॉट है। तो जनरली दिल्ली जो एक होता है ना, वो होम सिकनेस वाली बात, दिल्ली से आप बाहर नहीं जाना चाह रहे हैं तो दे विल अप्लाई फॉर DTU, और DTU का कट ऑफ ठीक ठाक जाएगा, 150 प्लस तो जाना चाहिए आई थिंक, इन द नेम ऑफ प्लेसमेंट, और फी भी ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है फी। सो दिस वॉज माई टेक। टॉप 5-6 में अगर आपको नहीं मिल रहा है, आप अगर प्लेसमेंट के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, टेक एनीवेयर, इग्नू, स्टेट यूनिवर्सिटी, नियर बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पुट योर ऑल एफर्ट फॉर द नेट JRF, बिकॉज अब नेट क्लियर करने के बाद भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह बन सकते हैं, या फिर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो, सेल्फ स्टडी कर सकते हो, एवरीथिंग अवेलेबल, ऑल ऑप्शंस आर देयर फॉर यू। बट डोंट लूज द होप। इवन जिसके 50 नंबर आ रहे हैं, प्लीज मार्क माई वर्ड, 50 से 60 नंबर भी जिसके आ रहे हैं, 50 to 60 मार्क्स इवन इन द जनरल कैटेगरी इन CUET, there is a chance you will get admission in India in any central university, but it's up to you, you have to decide what you have to do। 60 मार्क्स ला के आप एडमिशन लेके करोगे क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। जैसे अभी किन्हीं ने पूछा कोरापुट यूनिवर्सिटी, टू बी वेरी फ्रैंक, एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, आई थिंक वहाँ प्लेसमेंट का स्कोप नहीं है। एंड इफ समबडी इज कमिंग फ्रॉम लाइक गुजरात और केरला एंड गोइंग टू कोरापुट यूनिवर्सिटी, इट्स लिटिल फार, ऑलमोस्ट 1500 to 2000 किलोमीटर, सो बेटर टू स्टे इन द स्टेट, राइट, एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, नेट एंड ऑल। या एनी डाउट? आई थिंक देन we can turn off if nobody has any doubt. Yeah, Anubhuti, please go ahead. So this one is not related to exam, Yeah. but sir मैंने ना चेक किया था, तो I'm really confused कि हैदराबाद जाने के लिए किस स्टेशन पर रुकना चाहिए। नहीं, मैं बताऊंगा ना। देखिए, if I'm not wrong, can you tell the rough score? What's your rough overall score? So it's above 200. It's above 200. That's great. तो मैं तो बोल रहा हूँ आप JNU फिर जाइए, अगर इकोनॉमिक्स में अगर आपके 180 प्लस आ रहे हैं तो। नहीं सर, इकोनॉमिक्स में 160 है। अप्लाई कर देना, ठीक है, अप्लाई लेकिन आप कर देना। देखिए, 2 हैं रीज़न। एक तो आप फ्लाइट से अगर आप आओगे तो डायरेक्ट सिकंदराबाद स्टेशन, वहाँ से आपको कैब कर लेना है, तो डायरेक्ट आप SU आ जाओगे फर्स्ट थिंग। ट्रेन से अगर आप आओगे तो ट्रेन में भी आपको टिकट लेने पड़ेंगे सिकंदराबाद स्टेशन के, ठीक है, सिकंदराबाद, वंस यू गेट डाउन एट सिकंदराबाद,
वहाँ से लोकल चलेगी, जिसको MMTS बोलते हैं, लोकल ट्रेन है, वह 20-30 किलोमीटर के रेंज का होता है, 5-10 रुपये टिकट होता है। द नियरेस्ट स्टेशन इज लिंगमपल्ली। एंड इवन इफ यू गो टू द यूट्यूब फॉर लास्ट ईयर बैच, मैनी पीपल आर सो मच थैंकफुल टू मी, इफ दे सर्च हाउ टू रीच हैदराबाद, आई हैव मेड डिटेल्ड वीडियो। आई एम प्रेटी श्योर यू हैव नॉट सर्च ऑन दिस टॉपिक ऑन यूट्यूब, तो मेरा वीडियो आपको एक मिलेगा। Okay, यस, अगर आपने सर्च किया होता तो ये आप नहीं पूछते, क्योंकि मैं डिटेल बना दिया हूँ, लोगों को आने में तकलीफ होती है। लिंगमपल्ली एक स्टेशन है, वहाँ उतरना है, वहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी 3 से 4 किलोमीटर है। कैब कर लो, ऑटो कर लो, बस कर लो, आराम से मिल जाएगी। और जो भी लोग आना चाह रहे हैं SU, जस्ट इनबॉक्स में, आई विल गिव द फुल डिस्क्रिप्शन। हाँ प्लीज अजय। सर हाँ, इग्नू से करने के बाद कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में कोई दिक्कत नहीं होती है? कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू इज मेरे भाई जस्ट MA। इग्नू से मेरी एक फ्रेंड है in 21 batch when I was I mean in interview round also, that Indian Economic Service, तो she got IES, ठीक है, she got IES, she has done her I think masters from IGNU, she did his graduation from DU। सर उनका इंटरव्यू भी आया था शायद, मैंने देखा था अच्छा ठीक है, PPT में। अच्छा ठीक है। हाँ, तो उन्होंने, मैं मिला हूँ उनसे, इंटरव्यू में हमारी बात हुई थी, तो उनका इग्नू से था। उसके बाद फिर क्या हुआ, उन्होंने नेट JRF वगैरह की, नेट की JRF नहीं था उनका, फिर उन्होंने थोड़े बहुत शायद क्लास वगैरह भी कहीं किए, पढ़ाई भी, खुद भी क्लास लिया, ये सब अब पता नहीं, पर्सनल चीज़ होती है, क्लास लो नहीं लो दैट इज डिफरेंट थिंग। तो आप क्लास ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, सेल्फ प्रिपरेशन कर सकते हो आप आराम से। जब IES कोई क्लियर कर सकता है, आई थिंक इन इकोनॉमिक्स अगर रिटन एग्जाम है तो वो अपेक्स IES होता है, IES DPR ये सब अपेक्स एग्जाम होता है इन रिटन फॉर इकोनॉमिक्स स्टूडेंट। तो जब कोई इग्नू से IES क्लियर कर रहा है तो अब क्या चाहिए, ठीक है। अब आपको प्रूफ मैं दे रहा हूँ, रियल प्रूफ, अब क्या चाहिए। तो यस अजय, यू कैन गो फॉर, आई थिंक इग्नू इज वन ऑफ द बेस्ट, क्योंकि उनके मटेरियल काफ़ी अच्छे हैं, उनके डिग्री में कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, हो सकता है आपको थोड़ा कैंपस एक्सपोजर नहीं मिले, लेकिन रेदर देन गोइंग स्मॉल यूनिवर्सिटीज़ और जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, जहाँ स्ट्रगल हो, जहाँ काफ़ी ज़्यादा आपको मतलब एक सप्रेसिव माहौल हो, एक्सप्लॉयटेटिव माहौल हो। आई नो मेरी यूनिवर्सिटी, आई विल नॉट टेल द नेम, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, वहाँ काफ़ी सप्रेसिव भी माहौल होता है, आपको ये नहीं पढ़ना है, वो नहीं पढ़ना है, और उनका ना कुछ प्लेसमेंट रिकॉर्ड बढ़िया है, ना एकेडमिक रिकॉर्ड बढ़िया है। तो रेदर देन गोइंग टू दिस प्लेसेस, इग्नू इज बेटर ऑप्शन। बट वन थिंग अनुभूति, कॉन्ग्रेट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू SU। 200 मार्क्स में 100% आपका SU तो हो रहा है। थैंक यू सर। और अगर कोई आप रिवील करना चाह रहे हैं, आई विल नॉट बी आस्किंग पीपल हु हैव लो मार्क्स, बट पीपल हु हैव 180 और प्लस, you most are welcome to SU, you can reveal your marks, it would be really matter of proud for all of us कि आपने इतना एफर्ट दिया और ultimately fruit is for you now। तो you can reveal or you can ask your doubt and stay connected till you get at least admission। मैं कोशिश करूंगा हर तरह से हेल्प करने का आपका। सर HCU का वो अकोमोडेशन प्राइस कितना है, रहने का वगैरह उधर PG में? हॉस्टल फी यहाँ फ्री है, हॉस्टल फी यहाँ नहीं है। हॉस्टल का टूर आपने देखा होगा शायद, मैंने वीडियोज़ भी यूट्यूब पे काफ़ी डाला है। 500 फॉर 6 मंथ है, और मेस बिल अराउंड 2000-2500 पर मंथ आता है, दैट इज द ओनली चार्ज। या प्लीज गौतम। भैया, हाँ भैया मेरा 141 स्कोर है एंड मुझे काफी स्ट्रेस हो रहा था कि मैं ड्रॉप लूं, क्या करूं। मेरे दिल्ली में ही मेरा घर है और लाइक एडमिशन का मुझे काफी स्ट्रेस है कि कैसे करना चाहिए। तो अगर आपको दिल्ली में रहना है तो मेक ए जस्ट ए स्मॉल ग्रुप अमंग योरसेल्फ। आई थिंक विशाल इज आल्सो फ्रॉम दैट एरिया, तो आप लोग एक बार कोऑर्डिनेट करके सॉर्ट कर लो। अगर आपको दिल्ली में ही रहना है, क्योंकि 140-150 में आई थिंक BHU वगैरह मिल जाएगा, BBAU भी मिल जाएगा। बट इफ़ यू आर प्रेटी श्योर कि आपको वहीं पे रहना है, दिल्ली अराउंड में ही रहना है, तो यू कैन ट्राई फॉर शिवराज ऑल्सो, यू कैन ट्राई फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, आई थिंक हरियाणा वगैरह में भी है, और DTU वगैरह ट्राई कर सकते हो। बट नियर टू दिल्ली आई वुड सजेस्ट कि आप स्मॉल एक ग्रुप बना लो आपस में ही, विशाल वगैरह है वो या जो भी हो गए, ग्रुप मैसेज डाल दो जो अपना एक मेन ग्रुप है, और फिर आपस में कोऑर्डिनेट कर लो, दैट विल बी बेटर। ठीक है, श्योर भैया। सर प्लेसमेंट में विच आर टॉप यूनिवर्सिटीज़, यार देखिए मैं क्या बताऊँ आपको, प्लेसमेंट मैं अगर टू बी फ्रैंक बता रहा हूँ, HCU इज़ नॉट गुड फॉर द प्लेसमेंट इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ओनली प्लेसमेंट। मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, वाई समबडी इज डूइंग मास्टर्स ओनली फॉर जॉब। क्या हमारा जीवन में सिर्फ जॉब लेना ही अब कर्तव्य रह गया है? मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मार्क माई वर्ड, कोई नहीं, मैं दूंगा आपको जॉब, आप नवीनॉमिक्स ज्वाइन कर लेना। इफ़ यू आर वेरी गुड इन इकोनॉमिक्स, 20 से 30 हज़ार की नौकरी मैं आपको दे रहा हूँ। तो अभी दिमाग से आप नौकरी दिमाग से निकाल दीजिए। अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी जाना है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में प्रायोरिटी शुड नॉट बी जॉब। आपको क्या लग रहा है जो DSE जा रहे हैं, JNU जा रहे हैं, क्या वो जॉब के लिए जा रहे हैं? नहीं। आप उनसे पूछो वो क्या करने जा रहे हैं, वो जा रहे हैं IAS का प्रिपरेशन करने, DEPR का प्रिपरेशन करने। जॉब इज जस्ट ए बाय प्रोडक्ट एंड देयर इज नो एनी इंस्टीट्यूट इन इंडिया अनफॉर्चुनेटली जिनकी रैंकिंग लो है और जॉब अच्छी है, अनटिल अनलेस इट इज प्राइवेट इंस्टीट्यूट। अब गोखले हो गई, MSc हो गई, सिम्बाइसिस हो गई, इनका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा है। क्यों? क्योंकि फी अच्छा है। रूल सिंपल है, मैंने एक एक्सक्लूसिव वीडियो बनाया था।
आई एम नॉट अगेंस्ट दिस सच थिंग्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी, आई एम टेलिंग द ट्रूथ कि जिनका फी ज़्यादा है उनमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, क्योंकि उनका इंडस्ट्री से टाई अप होता है। तो इंडस्ट्री को वो एक काइंड ऑफ क्रोनिक कैपिटलिज्म आप बोल सकते हो, वो इंडस्ट्री को इन्वाइट करते हैं टॉक के लिए, सेमिनार के लिए, वैसे वैसे कोर्सेज होते हैं, स्किल्स होते हैं। डेटा एनालिसिस में इकोनॉमिक्स का क्या काम है, आप मुझे ये बताइए। जब आप जॉब करोगे, मोर देन 50-60% गेट द जॉब ऑफ डेटा एनालिसिस आफ्टर डूइंग मास्टर्स इन इकोनॉमी, चाहे यहाँ HCU में भी उनको काम करवाया जाता है कंप्यूटर का। पाइथन बोलते हैं सीखो, जावा सीखो, आपको R पे पकड़ होना चाहिए, SQL आना चाहिए। इकोनॉमिक्स हैज़ नो रोल, समझ रहे हो आप? तो आउटसाइड आप स्किल सीखो। इन कमिंग डेज आई नो सम ऑफ स्टूडेंट्स कि जिनको ऑफ कैंपस मिली है ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्किल्स, क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड चाहिए उनको आप कोर्सेरा से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, यूट्यूब से सीख सकते हो, सो मेनी फ्री थिंग्स आर देयर। तो अपने स्किल्स पे ध्यान रखो। और जितने भी बच्चे हैं 120-130 प्लस ला रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ कैटेगरी, यू अप्लाई फॉर एवरीवेयर। एवरीवेयर मीन्स HCU वगैरह हो गए, BBA हो गए, BHU हो गए। जनरल कैटेगरी जिनका 120-130 से बिलो है, DSE, JNU, HCU, ये सब सपना छोड़ दीजिए। थोड़ा मैं रूड बोल रहा हूँ, बट आई एम टेलिंग द ऑनेस्ट। होप इट्स क्लियर नाउ। या कीप आस्किंग योर डाउट्स, लेट्स टेक 5 minutes मोर। श्योर। तो भैया एक हाँ, बार बोलिए। BBAU का बता रहे थे, कॉलेज का नेम लखनऊ यूनिवर्सिटी, उसका एक बार बता दीजिए कैसा है, मतलब फैकल्टी के टर्म्स में। और अगर सही है, देखूं- वो काफ़ी सही है। मैं BBU का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाऊंगा, वहाँ के एक मेरे कुछ जूनियर्स हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कंप्लीट डिटेल्स देने का BBU का। काफ़ी कुछ वहाँ अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लाइब्रेरी अच्छा है, पूरा सिटी में यूनिवर्सिटी है। इट्स गुड वन, गुड अपॉर्चुनिटी, यू डोंट हैव टू इवन थिंक। ओके भैया। हाँ, खाना वगैरह भी काफ़ी अच्छा है। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मतलब मास्टर्स करने से मुझे फ़ायदे क्या होंगे, कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे, मैनी पीपल आई नो कन्फ्यूज कि मैं सोशल प्रेशर्स में कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। आप ये बताइए कि ग्रेजुएशन करने से आपके क्या फ़ायदे हो रहे हैं, खुद में सोचिए। और अभी जो प्रिपरेशन का माहौल है एज अनुभूति, और आई मीन सम ऑफ यू आर गेटिंग गुड मार्क्स, तो जब आप एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाते हो, देखो वीकेंड आपके पास होता है, सैटरडे संडे नो क्लासेस, मैक्सिमम यूनिवर्सिटी हैज़ नो क्लासेस। तो 48 आवर्स मिल गए आपके पास। 48 आवर्स में अगर 10-15 घंटे भी, 10-15 आवर्स, इवन इफ यू स्टडी फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम और एनी स्किल्स, दैट्स वैल्यू एडिशन ना। तो ये फायदे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाने से। नो बडी इज गोइंग टू डिस्टर्ब यू। और क्लासेज भी जैसे SU में भी है, 2 से 3 क्लासेज डेली होते हैं, हार्डली 4 आवर्स, हार्डली 4 to 5 आवर्स। यस, रेस्ट out of 24 hours is yours, you can do whatever you want, 24/7 लाइब्रेरी, फुल्ली AC। फूड इज एवरेज, फूड इज एवरेज। एवरेज मीन्स खूब हाई फाई फूड नहीं मिलेगी, मिक्स ऑफ फूड है यहाँ पे। दाल भी है, रोटी भी है, वेज भी है, नॉन वेज भी है। दिन में भी चपाती है, 2-3 चपाती दिन में भी यू विल गेट, दैट इज लिमिटेड। रात में 4-5 रोटियाँ आपको मिल जाएगी। एंड सब्जी वगैरह थोड़ा मिक्स है, थोड़ा साउथ का कल्चर है, राजमा है, सांभर है, इडली है, डोसा है, वड़ा है। नॉर्थ का भी कुछ कल्चर है, जो वेज खाते हैं वेज का भी है, पनीर मशरूम वगैरह का ऑप्शन मिलेगा। नॉन वेज भी है तो वही बिरयानी है, चिकन है, मटन है, एग है। सो इट्स अ कंप्लीट, आई मीन बीइंग फ्रॉम हियर जस्ट आई एम टेलिंग यू, बट डोंट एक्सपेक्ट कि काफ़ी हाई क्वालिटी फूड होगा। फूड वुड बी हाइजीनिक, फूड वुड बी नो एनी डाउट, बट इट वुड बी मैनेजेबल, नॉट अप टू द मार्क लाइक BHU एंड JNU। एज फार एज आई नो BHU JNU के फूड काफ़ी अच्छे हैं। हाँ, अब बताइए आपको कोई डाउट। अब हम हो सकता है आपसे स्टे इन टच रहेंगे आफ्टर योर रिजल्ट। रिजल्ट के बाद अगर आप पूछोगे मेरे से फिर कि सर मैं कहाँ अप्लाई करूँ, तो मैं आपको फिर यही वीडियो चिपका दूंगा कि आप ये वीडियो देख लो। इस पे मैंने काफ़ी डिटेल से बना रखा है। गेटिंग एबव 100 और 120 मार्क्स, यू अप्लाई एवरीवेयर इन जनरल कैटेगरी एक्सेप्ट SU, JNU, D, क्योंकि वहाँ आपका नहीं होगा, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, यहाँ आप अप्लाई कर सकते हो रिगार्डलेस ऑफ एनी कैटेगरी इफ आउट ऑफ 400 यू आर गेटिंग 150 प्लस। JNU SU में चांसेस बढ़ जाते हैं थोड़े से, हो चाहे ना। श्रुति, can we apply for college after? Yes, we are talking about that only. I think you missed, you joined late. Yeah, you can apply after the result. You can apply for college after CUT result, क्योंकि अभी applications की फॉर्म नहीं आई है। तो okay, stay in touch. Don't hesitate to text me as I have promised you. The moment you have joined the batch, it till your last journey of economics, I will be with you. So no need to just hesitate. Hesitate ना करें। मेरे पास समय की कमी रहेगी, इफ़ आई वुड बी बिजी तो आई मे नॉट रिप्लाई दैट टाइम, बट आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू प्रोवाइड करेक्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नो नीड टू हेजिटेट। हाँ, सीली चीज़ें जो इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो एवरीबडी अवेलेबल है, जो मैं बता चुका हूँ, उसको रिपीट करके पूछेंगे तो कभी कभी थोड़ा इरिटेशन हो जाता है, बिकॉज आई हैव टू मैनेज एवरीथिंग एलोन। मैं अकेले मैनेज कर रहा हूँ सब कुछ। तो होप यू कैन रेस्पेक्ट माई दिस काइंड ऑफ एक्टिवनेस। ठीक है फिर, या एनी डाउट, शैल वी टर्न ऑफ? हेलो सर। या अमित जी बताइए क्या हाल है? सर बढ़िया सर, अपना बताइए सर, आप कैसे हैं? बस चल रहा है आप लोगों के कोऑर्डिनेशन से। हाँ बताइए क्या है आपका, कैसा सर स्कोर रहा? मुझे एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप किए गए हैं।
तो सर उसके मार्क्स दिए जाते हैं या फिर सर उसके मार्क्स सब सारे क्रेडिट क्यों लिए जाते हैं? आपने लेट ज्वाइन किया, इसके बारे में भी हमने बात की, उसके मार्क्स दिए जाएंगे। जो भी बच्चे एग्जाम में अपियर हुए हैं सबको मार्क्स दिए जाएंगे, 4 मार्क्स। ओके सर, थैंक यू सर। कोई दिक्कत नहीं। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। या एनीबडी हैज एनी डाउट? थैंक यू सर। हाँ, आप लोग अपने जर्नी के दौरान जो भी सीखे हैं, क्योंकि देखिए क्या हो रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ दिस एसेमेटिक इन्फॉर्मेशन, पीपल हैव लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। जो गलतियां आप कर रहे हो, चाहे प्रिपरेशन में, चाहे कॉलेज सिलेक्शन में, या व्हाट्सएवर, प्लीज कन्वे इट टू योर जूनियर्स कि सो दैट दे डोंट मेक मिस्टेक सच मिस्टेक्स। अगर एक आदमी 5 लोगों की भी हेल्प करो, अगर अपने पास 100 लोग हैं यार, तो 500 लोगों के हेल्प हो गए ना, 500 से फिर 5000 होगा, 25,000 होगा। इस तरह से करेक्ट इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाएगा। लोगों में प्रॉब्लम होती है कॉन्फिडेंस की, इन्फॉर्मेशन की। दे आर वेरी गुड, वेरी ब्रिलियंट, बट प्रॉब्लम क्या है, उन्हें पता ही नहीं है कि 120, 130 मार्क्स में भी उन्हें सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिल सकता है। अब वो घर पे बैठ के रो रहे हैं मेरा नहीं होगा, नहीं होगा। जस्ट ट्राई इट यार, घर पे बैठने से तो अच्छा है कहीं आप एडमिशन ले लो। तो जस्ट कन्वे देम एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस नवीनोमिक्स। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आप इतने अच्छे रेस्पेक्टफुल लोग मिले हैं एंड विल डेफिनेटली डू बेटर इन द फ्यूचर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी प्रकार का आपको कोई डाउट रहे regarding admission, regarding course selection, regarding career, future, anything, don't even think of second. Just direct approach me, direct text me. Most of you have my phone number also. If not, I am always available on my Telegram. You can just text me. I try my best within 1 or 2 hours to reply you all. Because for you, I mean for me, you people are the first. Because I have gone through such things कि कितना ज़्यादा होता है, एक अगर कोई एक थोड़ा सा भी गाइडेंस आपको मिल जाता है ना, एक रे ऑफ होप आ जाता है कि सम सीनियर इज सेइंग दिस अकॉर्डिंग टू हिज रियल आई मीन एक्सपीरियंस। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ रियल एक्सपीरियंस पे बता रहा हूँ, ना कोई चीज़ आपको इंटरनेट पे मिलेगी, ना मैं कोई इसका क्रैश कोर्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मैंने फील किया है इन माई सेंस एक्सपीरियंस इज द ट्रू नॉलेज। डिग्री विग्री IIT IIM मेरे नज़र में इसकी वैल्यू थोड़ी कम है, मेरे नज़र में एक्सपीरियंस की ज़्यादा वैल्यू है। एक्सपीरियंस इज ट्रू नॉलेज। सो प्लीज़ फील द एक्सपीरियंस। अच्छे अच्छे जगह आप जाएँ, लाइफ को थोड़ा सा वैल्यू ऐड करें। वैन आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम स्टेट यूनिवर्सिटी, तो मैं काफ़ी सोचता था क्या लाइफ यही है, यहाँ से कर लिया, छोटी नौकरी कोई पा लिया, 60-70 हज़ार मिल रहे हैं, बस लाइफ नहीं। लाइफ में काफ़ी चीज़ें हैं, 1 से 11, 11 से 111। आप लोगों को ऐसे जोड़ें, ऐसे मोटिवेट करें और इन्फॉर्मेशन पास ऑन करें। इन दिस करेंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन के पैसे नहीं लगते। यूट्यूब पे सब कुछ है, वर्बली आप मीट कर सकते हो। एवरी टाइम मनी नहीं लगता है, मनी शुड बी सेकेंडरी व्हेन यू आर पासिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, आई होप कि यू विल डेफिनेटली लुक इनटू इट एंड यू विल आई मीन गाइड योर जूनियर्स। यू विल टेल देम कि जो गलतियाँ आप नहीं किए हैं वो आप दूसरों को, जो आप किए हैं वो आप दूसरे को ना करने दें, ठीक है? तो सी यू सून। थैंक यू सर। होप टू मीट यू इन SU whosoever will be coming and as I have promised कि जो भी SU आ रहे हैं हमारे अपने तरफ से, अपने बच्चे हैं, मेरे तरफ से उनको ट्रीट है पक्का, मार्क माई वर्ड, ठीक है? तो चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू अमित। थैंक यू भैया। चलो, थैंक यू एवरीवन। थैंक Thank यू you, sir. गौतम, Thank you, थैंक यू बृंदा, थैंक यू सौरभ। चलिए, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू।